हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकास डीएस सॉल्यूशंस पर। कंप्यूटर का ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं, उसमें हमने लगभग 50-60 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम आगे के नेक्स्ट 50-60 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट जारी है, मेरे को बहुत खुशी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में आरक्षित स्थान को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें ग्राफिक्स के लिए एक रिजर्व्ड प्लेस रहती है, स्पेस रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम बिट मैप। ठीक है, क्या कहते हैं? बिट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। जो सिंबॉलिक डेटा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें अंकों का भी प्रयोग होता है, अक्षरों का भी प्रयोग होता है और जो चिन्ह होते हैं जैसे डॉलर वगैरह, इन सब का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस विच स्टोर, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर काम करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हैं, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, पेन ड्राइव। 0 और 1 आर यूज्ड इन बाइनरी लैंग्वेज, क्या ये बात सही है? तो बाइनरी लैंग्वेज में आपको पता होगा 0 और 1 भाषा में ही केवल काम होता है, तो ये सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? बाइनरी भाषा का, जो कि 0 और 1 होता है, केवल 0 और 1 में ही पड़ता है पूरी चीज़ कंप्यूटर। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो रैम है वो एक अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, और जो रोम है वो स्थाई मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। यानी रैम केवल तभी यूज़ होती है जब आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं। ऐसे समझो कि मान लो मैं गेम खेल रहा हूँ, तो जो गेम जितने भी GB या MB का होगा तो वो जो यूज़ होगी उस समय वो रैम यूज़ हो रही होगी, जबकि वो जो आपने स्टोर कर रखा है वो रोम में स्टोर कर रखा है। ठीक है, फेसबुक के फाउंडर कौन थे? तो ये आपको पता होने चाहिए, मार्क ज़करबर्ग। व्हाट इज द ईमेल दैट इज सेंड बैक टू द सेंडर, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? तो बाउंस्ड मेल कहलाता है। यानी अगर किसी को मान लो आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो आप उसको भेजते हैं मेल, तो वो आप पे लौट के आ जाता है कि उसको नहीं गया है, तो उसको बाउंस्ड मेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चेक में भी आपने सुना होगा, बैंक में अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो चेक बाउंस हो जाता है, तो वही है ये। अगला है, जो हाफ डुप्लेक्स संचार होता है उसमें क्या होगा? तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब है एक साइड से ही आप काम कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होगा? दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं, यानी काम तो दोनों पार्टी करेंगी लेकिन एक समय पर नहीं कर पाएगी। यानी कि ऐसा मान लो एक तरीके से कि ये आपका हाफ डुप्लेक्स है, दोनों काम तो कर पाएंगे लेकिन एक बार में इन दोनों में से एक ही काम करेगा। ठीक है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों में से एक बार में एक ही काम करेगा। ठीक है, या यहीं पर दोनों मान लो, या आउटपुट मान लो दोनों। ठीक है, तो ये जो 1 होगा या 2 होगा, इन दोनों में से केवल एक ही एक बार में वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपके घर में भी होगा, अगर आपके PNT वगैरह होगा तो उसमें आपने देखा होगा लैंडलाइन से कनेक्ट करते हैं, क्या मॉडेम कनेक्ट होता है। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, सुना भी होगा, मॉडेम नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में है, लेकिन आपको ये याद रखना है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, यानी जो आप नेट चलाते हैं, इधर से उधर साइट वाइट खोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, आइकॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ये परिभाषा पे आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि आइकन क्या होते हैं? आइकन होते हैं ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन जहां फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को मैनेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, जहां पर सारे फोल्डर वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आती है। कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो कंपाइलर क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे हम कोई डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिकली, उसको वो क्या करता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, लो लेवल में बनाता है, 0-1 वाली में। ठीक है, WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके फाउंडर पूछ लेता है तो टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं करता है, यानी निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। तो इनपुट आप दे सकते हैं कंप्यूटर में, कंट्रोल करता है वो चीज़ों को, आउटपुट देता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो आप लिखोगे वही सब करेगा, खुद से कुछ नहीं करेगा, भेजा नहीं होता कंप्यूटर के पास। अगला क्वेश्चन है ALU किसका पार्ट है, तो CPU का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। जो डीबगिंग होता है वो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, एज इट इज याद रखना। डीबगिंग क्या है, जो आपने कुछ भी सॉफ्टवेयर लिखा है उसमें जो अगर कोई गलती है तो उसको खोजने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में किसकी जरूरत डेटा और निर्देश के भंडारण और जरूरत पड़ने पर निस्तारण के लिए पड़ती है, तो मेमोरी की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी की आपको जरूरत होगी डेटा को स्टोर करने के लिए, और जब काम करना है तो भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेन जो है CPU वगैरह वो सब मदरबोर्ड पे ही होता है, तो बिल्कुल सही कथन है ये। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है सॉरी, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म याद रखना, एज इट इज आएगी। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, उससे हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, यानी इनपुट देंगे कंप्यूटर को, यानी सेंड ऑल इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं वो क्या कहलाती हैं, तो हमारे साथ जो कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस कंप्यूटर के माध्यम से, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे आप स्क्रीन है, आपकी मॉनिटर है, तो वो उस पर आप देख पा रहे हो, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मोबाइल में भी वही सेम चीज है, ठीक है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो कौन सी है, केरल की है, मल्लापुरम। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया है, देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। पहली जनरेशन के ये पांचों आप याद रखना। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होना शुरू हुआ, एज इट इज याद रख लेना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। थर्ड जनरेशन के जब कंप्यूटर आए तो हमने यूज करना शुरू कर दिया आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग करना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने प्रयोग करना शुरू किया VLSI, यानी एक ही चिप में बहुत सारी चिप इंटीग्रेटेड रहेंगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और अब जो पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनमें हम प्रयोग कर रहे हैं AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी रोबोट की तरह इनको इंटेलिजेंस भेजा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ब खुद इनमें इमोशंस वगैरह हो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा है अमेजन का, है ना, या फिर एप्पल के आईफोन में आता है सीरी सॉफ्टवेयर, तो वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। इनमें से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो गलती करना कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो जो आप इनपुट दोगे वो उसके हिसाब से आउटपुट देगा, कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते थे, तो अभी बताया मैंने आपको, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते थे, अभी पीछे बताया IC का इस्तेमाल करते थे। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है, फ्लॉपी डिस्क पहले प्रयोग होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। ये भी क्या होती हैं, पेन ड्राइव की तरह होती थी पहले, या फिर CD की तरह होती थी, ठीक है। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा टेम्परेरी होता है, बिल्कुल सही बात है, रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है और रोम परमानेंट होती है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो लाइट पेन जो है, जिससे आप लिख पाते हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ तो ये लाइट पेन की तरह कार्य कर रहा है, तो ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, और अगर मेरे को मिलता आउटपुट तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है, यानी व्यवसाय के लिए आपको स्पेशल अलग से है, तो वो कौन सा है, .com। नेक्स्ट, प्रेसिंग कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम इनटू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर आप कंट्रोल के साथ किसी आइटम को ड्रैग करते हैं तो उसका क्या होता है, वो सेलेक्ट हो जाता है और कॉपी हो जाता है, ठीक है। वो जो आइटम होगा वो सेलेक्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जिस भी आइटम पे आप कंट्रोल करके उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, दूसरे फोल्डर में, तो जहां पर है वहां तो रहेगा ही, साथ में वो दूसरा जो फोल्डर में आप ले गए थे वहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करने के लिए यूज होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करने पर क्या होता है, तो एक किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे होता है,
जब भी आप कंप्यूटर खोलोगे तो नीचे आते हैं ना प्रोग्राम्स वगैरह कुछ, ठीक है, वो प्रोग्राम को दिखाता है और स्टार्टअप बटन वहां पर बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। आप क्लिक करके देखना, आपको राइट क्लिक करोगे तो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा लॉक द टास्क बार, अनलॉक द टास्क बार, तो टास्क बार होता है, ठीक है। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 क्या है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी, ठीक है। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसपे मैंने ये स्लाइड बनाई है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर ही बनाई है। एमएस डॉस क्या है, एमएस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स, एमएस डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल शीट बनाते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का पूरा। विंडोज एक्सपी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। टास्क बार कहां पर होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, बिल्कुल नीचे होता है कंप्यूटर के, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होती है, यानी जो कंप्यूटर की सहायता से जो हम डिजाइन बनाते हैं उसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी होगी तो आपको पता होगा, कैडेंस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, वो एक कंप्यूटर एडेड डिवाइस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है वो सारी चीजें, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग में चीजें यूज होंगी वो सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एनिमेशन वगैरह ये सारी चीजें कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। माउस को और किस नाम से जानते हैं, तो पॉइंटर भी कहते हैं माउस को, पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ही तो आ रहा है, तो पॉइंटर डिवाइस। एस रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस से होता है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक रैम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये बता चुका हूं मैं। 1 MB में 1024 KB, ठीक है। और ये ऊपर वाला कथन तो सही है, ये बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस कैसा डिवाइस है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस है। CPU ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, बिल्कुल सही बात है। तो ये मुख्य क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड, लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काम आएगा जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं। SSC का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये काफ़ी काम आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एज इट इज फंस जाएंगे आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।